नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब जॉन जीतू में एक आवाज़ जो आपकी बात सरकार तक पहुँचाए। आज की रिपोर्ट खबर नहीं है, यह संघर्ष संवेदनशील और बदलाव की दस्तक है। अगर आप बिहार लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, मिड डे मील रसोईया बहनें, अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके भविष्य से जुड़ी है, जिसमें महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल से देने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग देखने का काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस बार विधानसभा में क्या हुआ, क्या बढ़ेगा मानदेय, क्या होगी अस्थायीकरण, पूरा रिपोर्ट एक एक करके हम जानकारी पूरी सच्चाई के साथ दिखाएंगे। तो पहला जानकारी मैं लिए चलते हैं लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक को लेकर, जो कि जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है और ये विधानसभा से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। जो कि सबसे पहले बात करने वाले लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक की, तो इनका काम सिर्फ निगरानी भर ही नहीं है, ये गांव की सफाई व्यवस्था का रीढ़ है। बिहार विधानसभा हाल ही में मुद्दे उठे हैं, जिसमें विपक्ष ने पूछा है, जब ये पर्यवेक्षक सरकार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं तो इन्हें अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार ने माना इनका योगदान महत्वपूर्ण है और इनका मानदेय जल्द से जल्द समीक्षा की जाएगी। मौजूदा मानदेय जो मिल रहा है साथियों, वो आपको पहले से ही पता है, बहुत ही कम मानदेय आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आपको मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा से जानकारी प्राप्त हो रही है कि अब आपका जो मानदेय मिलेंगे उस पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को बढ़ा हुआ नया मानदेय देखने को मिलेंगे। जो कि जिस तरह से अभी आपको मानदेय दिया जा रहा है, जितना कम मानदेय दिया जा रहा है, उससे आप लोगों का घर का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। यानी कि समझिए कि इस महंगाई के दौर में वेतन जो दी जा रही है, ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर दिया जा रहा है। तो आप सभी का मानदेय बढ़ेंगे, जो कि अगर कर्मी है तो आपको 12 से 10,000 रुपए प्रतिमाह होंगे। अगर आप लोग पर्यवेक्षक है तो आपको 20 से 18,000 प्रतिमाह मानदेय होने की पूरी उम्मीद और प्रस्ताव इस पर बन रही है। तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें, और भी जानकारी में आपको वीडियो में बताएंगे। प्रस्ताव में क्या क्या हुआ है, यानी अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ईपीएफ और पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा भी शामिल किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की मांग है कि जनप्रतिनिधियों ने जो जोर दिया है कि अगर पंचायत का सपना साकार करना है तो लिए स्वतः पर्यवेक्षक की भूमिका को मजबूत करनी होगी। अगला पार्ट में देखिएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर है, जो कि बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की, जो बच्चों का पोषण, टीकाकरण और गर्भवती महिला को देखरेख जैसी जिम्मेदारियों को संभालती है। इसका मानदेय की स्थिति सेविकाओं को जो दिया जा रहा है, आप लोग को पता ही है कितना कम मानदेय दिया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर दिया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा में ये भाजपा और राजद के विधायकों ने एकजुट होकर सरकार से सवाल किया कि 20 साल से मानदेय मामूली बढ़ोतरी ही क्यों। ये बहनें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के ट्रिपल रोल है। मंत्री का जवाब आया है कि नई स्कीम के तहत सेवा शर्तों की समीक्षा की जा रही है। मानदेय बढ़ोतरी और अस्तित्व पर नीति निर्धारण कर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संगठनों की चेतावनी देते हुए कहा है कि 15 अगस्त तक निर्णय नहीं हुआ तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। काम एक अधिकार जनता, जितना मानदेय एक मजदूर को मिलता है उतना हमारे सभी कर्मी को मिलनी चाहिए। अगला पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जीविका दीदी को लेकर, जो कि बिहार में जीविका दीदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदली है। कर्ज से मुक्ति, आत्मनिर्भरता, सामाजिक बदलाव के प्रतीक है। काम का दायरा स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज सरकार की योजना में ग्राउंड वर्क है। विधानसभा में मामला ये भी है कि विपक्ष ने कहा कि दीदियों को 10 साल से काम कर रही है, लेकिन उन्हें कोई संविदा अधिकार नहीं मिला है। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया कि सरकार जल्द ही जीविका दीदियों के लिए इंसेंटिव और सिक्योरिटी स्कीम लाएगी। संभावित घोषणाएं यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हर सक्रिय जीविका समूह को 5,000 से लेकर 10,000 वार्षिक सहायता दिया जाएगा। सामुदायिक क्रेडिट कार्ड योजना दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा बीमा भी इन सभी को मिलेंगे। एक जीविका दीदी की बात उदाहरण देते हुए हम बताते चलें कि हम योजना बनाते हैं, लागू करते हैं, फील्ड में जाकर काम करते हैं, लेकिन हमारा खुद का भविष्य अधर में है। चौथा पार्ट में आपको बताने वाला है कि मिड डे मील रसोइया को लेकर भी अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है कि मिड डे मील स्कीम के पीछे जो महिलाएं रसोइया बहनें सिर्फ खाना नहीं बनाती, बच्चों को पोषण की गारंटी होती है। इसका मानदेय देखिएगा तो 15 से 2,000 प्रति माह दिया जा रहा है। ये सुनकर तो शर्म आती है कि यार, एक स्कूल की किचन मैनेज करती है और उसका इतना कम मानदेय दिया जा रहा है। तो ये भी इस पर सवाल उठा गया है विधानसभा में कि क्या राज्य सरकार इन्हें भी न्यूनतम मजदूरी पर ही नहीं रख सकती है। सरकार की मंशा क्या है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र में रसोइया कर्मियों के लिए पुनर्नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। साथ ही राजवंश की वृद्धि पर विचार भी हो रहा है। संघ के रसोइया ने कहा कि 6,000 न्यूनतम मानदेय की मांग है। असूल बंद होने पर भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। गर्मी की छुट्टी में भी लागू होना चाहिए हम सभी का मानदेय। यहाँ पर अच्छी जानकारी विधानसभा से प्राप्त हुआ है, जितने भी रसोइया कर्मी उनको लेकर। पचवां पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अब सवाल है कि इन सभी कर्मियों के मुद्दों का हल कब और कैसे होगा। तो सभी की संज्ञान मांग जो है इस तरह से रखी गई कि अस्थायीकरण हमें भी होनी चाहिए, ईपीएफ और पेंशन की सुविधा मुझे भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। और भी अच्छी जानकारी दिया गया है कि अब हम सभी का मांग नहीं उठता है तो हम लोग भी आगे की रास्ता को अपनाएंगे। सरकार को गिराने का तो इस बार हम लोग मन बना लिए हैं, क्योंकि अगर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ता है तो सरकार को अगली बार सीट पर नहीं बैठने देंगे। नई सरकार को हम बैठाने का वादा करते हैं। तो यहाँ पर ये भी नारा दिया है कि संविदा नहीं, हमें सम्मान चाहिए, अभिमान चाहिए। सोशल मीडिया पर ये मानदेय निया का अभिनय ट्रेंड में है। तो साथ में जानकारी सभी संविदा कर्मी और सोशल मीडिया दैनिक कर्मी को लेकर है, जितने भी
कार्यात है राज्य में 45 विभाग में कर्मी को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर आ रही थी। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बताए हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। विधानसभा से संयुक्त व्यक्ति सरकार संविदा कर्मियों की मांग को गंभीरता से ले रही है। राज्य के बजट में भी प्रावधान की लाया जाएगा। साथ साथ में वीडियो का समान रिपोर्ट नहीं है बल्कि आपके संघर्ष की गूंज है। हमारे लोहिया पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी बहनें, जीविका दीदी और एनएम रसोईया माताएं, सबका योगदान राज्य सरकार की नींव को मजबूत करता है। तो अब वक्त है आवाज सरकार की नींद तोड़ने की। तो क्या चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा कि अस्थायीकरण, समान या और कुछ चाहते हैं तो अपना राय भी नीचे कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नई नई अपडेट लाने के लिए। तो अगर आप लोग जुड़ गए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। आपकी आवाज़ को बुलंद करने का यह मंच है, क्योंकि जब आवाज़ एक होती है तो सरकार सुननी ही पड़ती है। जय बिहार, जय कर्मचारी।